जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में मेरठ मर्डर केस और जयपुर मर्डर केस ठंडा नहीं हुआ था। इसके बीच में एक केस और आया है। इस केस का नाम है औरैया मर्डर केस। अब औरैया कहाँ है? औरैया उत्तर प्रदेश में है। तो क्या है ये पूरा मामला, मैं आपको समझाता हूँ। 5 मार्च 2025 को दिलीप यादव और प्रकृति यादव की दोनों की शादी हुई। अब शादी होने के बाद 10 मार्च को प्रकृति यादव जो है वो अपने वापस मायके घर लौट के आई। अब प्रकृति यादव का एक आशिक था जो 4 साल से उन लोगों के बीच में अफेयर चल रहा था। तो उसका जो आशिक था उसका नाम था अनुराग यादव। अब वहां से जो प्रकृति यादव जब मायके लौट के आई, उसने अनुराग यादव जो उसका आशिक है उसके साथ मिलकर जो उसका पति था जिसकी शादी अभी हुई थी जिससे दिलीप यादव, उसको मारने की इन लोगों ने प्लानिंग बनाई। अब क्या हुआ कि अब घर वालों को ये सारी बातें पता थी कि प्रकृति यादव और अनुराग यादव एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन घर वाले उनकी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। और उन्होंने प्रकृति यादव की जो शादी दिलीप यादव से की थी, वो काफी पैसे वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने शादी की। अब क्या हुआ, जो प्रकृति यादव है उसने 1 लाख रुपए अपने आशिक अनुराग यादव को, अपने पति जिससे शादी हुई थी दिलीप यादव को मारने के लिए। अब क्या हुआ, जो उसका आशिक था अनुराग यादव, उसने एक व्यक्ति रामजी नागर को 2 लाख रुपए जो उसका पति था दिलीप यादव को मारने के लिए दिए। कुछ समय बाद उसका पति घर से गोल हो गया और उसको मार के एक गेहूं के खेत में फेंक दिया गया। अब गेहूं के फेंक जब उसको पुलिस को ये पता चला तो उसको लेके अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाल ही में जो दिलीप यादव है वो मृत हो गया है। अब इसके बाद जब जो रामजी नागर जिसको मारने की सुपारी दी थी उसके आशिक अनुराग यादव ने, तब वो पैसे का लेन देन कर रहे थे, तब जाके पुलिस को शक हुआ। तब पुलिस ने उनको जाके पकड़ा और पकड़ने के बाद उनसे जब पूछताछ की तो वहां पे सीसीटीवी कैमरा देखे गए तो सारी वारदात उसमें क्लियर थी। अब इसके बाद इस दुनिया में दिलीप यादव भी नहीं है, और जो उसकी पत्नी थी प्रकृति यादव और उसका आशिक अनुराग यादव और जो रामजी नागर जिसने सुपारी ली थी मारने की, वो सारे जेल में है। इससे भी वही परिणाम निकला जो मेरठ मर्डर केस में निकला और जो जयपुर मर्डर केस में निकला, कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहते उसके साथ शादी ना करें, और अगर आप शादी कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के साथ अच्छे से रहें, अगर आपको नहीं रहना तो अलग अपनी दुनिया में रहें। आई होप आपको समझ में आया होगा औरैया मर्डर केस। अब हत्या के लिए सजा क्या होगी, हमारे भारत में कौन सा कानून है? तो हमारे भारत में बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 आपको हत्या के लिए दंडित के बारे में बताता है। अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसको मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये कानून हमारे भारत में वर्तमान में लागू है हत्या के लिए सजा के लिए। ये सारी घटनाएं हाल ही में बहुत ज्यादा घट रही हैं। इस घटनाओं के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।